पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। संत लूकस रचित सुसमाचार उसके अध्याय 11 वाक्य 29 से पढ़ रहा हूं। भीड़ की भीड़ उनके चारों ओर उमड़ रही थी और वे कहने लगे, यह एक विधर्मी पीढ़ी है, यह एक चिन्ह मांगती है। परंतु नबी योनस के चिन्ह को छोड़कर इसे और कोई चिन्ह नहीं दिया जाएगा। एक सवाल आया है, ये योनस का चिन्ह क्या है? आगे पढ़ते हैं। जिस प्रकार योनस निनेवे निवासियों के लिए एक चिन्ह बन गया था, उसी प्रकार मानव पुत्र भी इस पीढ़ी के लिए एक चिन्ह बन जाएगा। योनस के समान ईसा मसीह एक चिन्ह बनने के विषय में यहां पर लिखा हुआ है। आज के क्लास के अंदर वो चिन्ह योनस कैसे चिन्ह बन गया है, इसके विषय में हम लोग मन चिंतन करेंगे। मत्ती के सुसमाचार उसके अध्याय 12 में भी हम लोग ये घटना पढ़ सकते हैं। लोग चिन्ह मांगते हैं, तब प्रभु 2 चिन्ह बताते हैं, एक योनस का, दूसरा सुलेमान के विषय में। दक्षिण की रानी सुलेमान के पास उनके बुद्धि, उनके ज्ञान, उनके प्रज्ञा को परखने के लिए कुछ सवाल लेकर के आए। आमने सामने बैठ करके उन सवालों को सवाल किए और उसका जवाब, प्रज्ञापूर्ण जवाब उस रानी को मिले। तो यहाँ पर ईसा मसीह उन्हें सिखाते हैं, योनस एक चिन्ह था, लेकिन यहाँ योनस से भी बड़ा एक व्यक्ति है। सुलेमान प्रज्ञा से पूर्ण था, लेकिन सुलेमान से भी बड़ा एक व्यक्ति यहाँ है। चिन्ह सुलेमान का, उनका प्रज्ञा, ईश्वर ने जो दिया हुआ प्रज्ञा। अभी सचमुच में प्रज्ञा कौन है? मसीह है। वो प्रज्ञा ही वहां खड़ा है। उसी प्रकार योनस ने ईश्वर वचन का पश्चाताप की घोषणा किया। ईसा मसीह भी इस संसार में आकर के पश्चाताप की घोषणा कर रहा था। वो वचन की घोषणा किया, साक्षात ईश्वर का वचन ईसा मसीह वहां पर खड़ा है। तो ये चिन्ह किसकी ओर इंगित करता है? योनस का चिन्ह, यदि हम लोग सबसे पहले थोड़ा सा मनन चिंतन करें, पुराना विधान का इस योनस का ग्रंथ, योना का ग्रंथ ईसा मसीह का जीवन को बताने के लिए, कहीं कहीं योना को ईसा मसीह से तुलना कर करके या ईसा मसीह का एक छाया पुराने विधान में योनस के रूप में दर्शाता है। इसलिए हम लोगों को इसको और गहराई से समझने की जरूरत है। मैं यहां पर 3 चिन्ह के विषय में बताना चाहूंगा। सबसे पहले ईसा मसीह योनस का चिन्ह, जिस प्रकार योना एक मछली के पेट में 3 दिन रहकर वह बाहर निकला, उसी प्रकार ईसा मसीह अपने मृत्यु और पुनरुत्थान की घोषणा कर रहा था चिन्ह के रूप में। तो योना का चिन्ह, योना जिस प्रकार मत्स्य के पेट में रहे, उसी प्रकार ईसा मसीह मरकर मिट्टी में, धरती में 3 दिन रहने का और जी उठने का इसके अंदर बताया। दूसरा, योना नबी निनवे से अगर आकर के जो कार्य किया, ईश्वर ने उन्हें निनवे के लोगों को पश्चाताप का सुसमाचार सुनाने के लिए भेजा। पश्चाताप करो, अन्यथा 40 दिनों के बाद पूरे निनवे को नष्ट करने के विषय में घोषणा किया।
निनवे के लोगों ने उसे सुना, उन्होंने पश्चाताप किया, उपवास किया, प्रार्थना किया। इवन राजा अपना राज सिंहासन छोड़ा, जमीन पर बैठा और राजस्वीय वस्त्र को उतार करके टाट ओढ़ करके बैठा और पूरे प्रदेश में 40 दिनों का उपवास घोषित किया। उसके द्वारा अपने पापों के प्रति प्रायश्चित करने के लिए, पश्चाताप करने के लिए राजा ने आज्ञा दिया। निनवे के लोगों ने पश्चाताप किया। इसी प्रकार हम लोगों को मिलते हैं, ईसा मसीह यरूशलेम के विरुद्ध में बोला, यरूशलेम निवासियों को पश्चाताप, यरूशलेम के लोगों को पश्चाताप करने के विषय में। यदि हम लोग लूकस के सुसमाचार अध्याय 11 वाक्य 29 का और मत्ती के सुसमाचार अध्याय 24 वाक्य 1-2 को पढ़ेंगे, वहां पर यरूशलेम का विनाश के विषय में ईसा मसीह ने घोषणा किया पश्चाताप करने का। जिस प्रकार योना नबी निनवे में घोषणा किया पश्चाताप करने के लिए, उसी प्रकार ईसा मसीह यरूशलेम के विनाश की भविष्यवाणी किया। निनवे के लोग पापमय जीवन को त्याग कर ईश्वर में आया, लेकिन यरूशलेम के लोग पश्चाताप नहीं किया, ईश्वर की ओर मुड़ा नहीं। इस कारण निनवे के लोगों को 40 दिन के बाद प्रभु करुणामय दयालु ईश्वर उन पर दया करके उन्हें कृपा अनुग्रह आशीष से भरा, जो दंड उनके लिए घोषणा किया था उससे उन्हें मुक्ति दिया। लेकिन यरूशलेम, ईश्वर ने 40 वर्षों तक इंतजार किया। ईसा मसीह के इस घोषणा के 40 वर्षों के बाद यरूशलेम मंदिर सब कुछ विनाश हुआ, नष्ट हुआ। इसका मतलब योनस का चिन्ह, योनस द्वारा पश्चाताप की जो घोषणा किया 40 दिनों का, यहां पर भी लोगों को पश्चाताप कर विनाश से बचने का मौका दे रहा था। ईश्वर ईसा मसीह यही कहा, ये चिन्ह से तुम सुधर जाओ, लेकिन यरूशलेम तैयार नहीं हुआ। उल्टा ईसा मसीह को ही क्रूस दंड देने में, उनको मार डालने में वो आगे बढ़े। तीसरा, ये निनवे में रहने वाले लोग जेंटाइल्स, गैर यहूदी लोग हैं। इसका मतलब ईश्वर ने निनवे में योना नबी को भेजा जेंटाइल्स के बीच में, गैर यहूदियों के बीच में, जो पाप में पड़ा हुआ था, उनका उद्धार के लिए, उनकी मुक्ति के लिए संदेश सुनाने के लिए भेजा था। हम लोग नए विधान के अंदर देखते हैं, इसी प्रकार पेतरुस हो या पौलुस अन्य जाति के लोगों के बीच में भी प्रचार करते हैं। उसमें सबसे पहले हम लोग देखते हैं प्रेरित चरित्र अध्याय 10 में पेतरुस कोर्नेलियुस के घर में, जो एक गैर यहूदी था, उनके घर में जाकर के सुसमाचार का घोषणा करता हुआ। वहां पर हम लोग पढ़ते हैं कोर्नेलियुस के उस घर में जितने भी लोग था, मसीह के वो सुसमाचार पेतरुस ने जो सुनाया उस पर विश्वास किया, और ईश्वर ने इसलिए उनके ऊपर कृपा दृष्टि किया, पवित्र आत्मा का अभिषेक दिया। इस प्रकार वे लोग मसीह के नाम पर पूरे परिवार वहां इकट्ठे जितने भी लोग थे, बच्चों से लेकर के बड़ों तक, सब कोई बपतिस्मा ग्रहण किया। सबों को बपतिस्मा मिला, सबों पर पवित्र आत्मा आया, बच्चों से लेकर के बड़ों तक सबों को पवित्र आत्मा मिला। सब लोग भिन्न भिन्न भाषाएं, भविष्यवाणियां करने लगे। ईश्वर का स्वर्गीय कृपा दान वहां बरसाया। उसी प्रकार हम लोग देखते हैं, जब निनवे के लोग पश्चाताप किया, करुणामय ईश्वर, दयालु ईश्वर उन पर करुणा किया, दया किया, कोई दंड नहीं दिया, उन्हें बचाया। लेकिन वहां पर हम लोग देखते हैं योना नबी को वो अच्छा नहीं लगा।
योना नबी उसका विरोध किया। अध्याय 4, योना के अध्याय 4 वाक्य 1 से आगे हम लोग पढ़ते हैं। योना इसमें दुखी हुआ, योना उसमें कुछ नहीं हुआ, योना उसके विरोध किया। उसी प्रकार जब पेत्रुस के द्वारा कर्नेलियुस को घर को अन्य जाति के लोगों को बपतिस्मा दिया और वे लोग जब पवित्र आत्मा ग्रहण किया, अध्याय 11 में हम लोग पढ़ सकते हैं, अनेकों यहूदी लोग उसका विरोध किया, पेत्रुस का विरोध किया। इसके बाद अध्याय 15 में हम लोग देखते हैं यरूशलेम में इसलिए एक महासम्मेलन हुआ। तो विरोध करेगा यदि अन्य जाति के लोग क्रिस्तीय धर्म में आते हैं, कई लोगों को उसमें अच्छा नहीं लगता है। अरे हम तो जन्म से, ये तो अभी आया, इस प्रकार का एक सोच रखने वाला, नीच सोच रखने वाले लोग मिलेगा, उनको आदर सम्मान ना देने वाला मिलेगा। इस प्रकार निनिवे में जो हुआ, योनस के साथ जो हुआ, योनस का वो ऐसा मनोभाव एक चिन्ह रहेगा आगे ऐसे ऐसे कलीसिया में शामिल होने वालों के साथ अन्य लोगों का जो मनोभाव। तो ईसा मसीह ने योनस का ये चिन्ह के रूप में बता कर दिए, योनस का चिन्ह। कई इस प्रकार का हम लोग उदाहरण ले सकते हैं। कृपा अनुग्रह प्राप्त अनेकों लोगों के प्रति ईर्ष्या करने वाले लोग, प्रभु का कार्य जो अच्छे तरह कर रहा है उनके खिलाफ भी चलने वाले लोग, प्रभु का वचन है अनेकों लोगों को कलीसिया में शामिल कर रहा है, सही रास्ता दिखा रहा है, ऐसे लोगों का विरोध करने वाले लोग, सत्य के खिलाफ चलने वाले लोग। यदि कोई सत्य के मार्ग पर, ईमानदारी के मार्ग पर चल रहा है, इनका विरोध करने वाले लोग, जो अच्छा भक्ति का जीवन जी रहा है उनका भी खिल्ली उड़ाने वाले लोग, अरे बड़ा आया भक्ति करने वाला, उनके विरोध में, उनके विरुद्ध में बोलने वाले। इस प्रकार योनस का चिन्ह आज हमारे बीच में है। आज हम लोगों को योनस का उस चिन्ह प्रभु ईसा मसीह में और उनके कार्य के द्वारा हम स्वीकार करेंगे। आगे आइए हम अपने आंखों को बंद करेंगे, प्रार्थना करेंगे। प्रभु ईसा मसीह ने कहा योनस का चिन्ह को छोड़ करके और चिन्ह नहीं, क्योंकि आज हम लोगों ने सीखा योनस का वो चिन्ह, 3 प्रकार का चिन्ह हम लोग उसके अंदर से ले सकता था। हमें एक प्रभु अनुग्रह दे, आशीष दे, वचन पर विश्वास करने का और उसके अनुसार चलने का। योनस के समान अच्छाई के खिलाफ प्रभु के जो कृपा जिन पर बरस रहा है, आशीष पवित्र आत्मा बरस रहा है, उनके खिलाफ हम न जाएंगे। निर्णय कीजिए। हम प्रार्थना करेंगे हमारे कलीसिया के लिए, हमारे संत पापा के लिए, सभी कार्डिनल्स बिशप्स के लिए, जो सिनड होने वाला है, अच्छे अच्छे निर्णय हमारे कलीसिया में अच्छाइयाँ बढ़ता जाए, सिनड के द्वारा सही मार्गदर्शन कलीसिया को मिलता जाए। प्रार्थना कीजिए सिनड में भाग लेने वाले सभी बिशप्स के लिए, सभी कार्डिनल्स के लिए, संत पापा के लिए। निर्णय कीजिए कलीसिया के नियम के अनुसार, कलीसिया से जुड़ करके, कलीसिया जो सिखाते हैं उसके अनुसार जीने का। हमारे सभी पुरोहितों के लिए, धर्मभगनों के लिए प्रार्थना कीजिए। अपने बुलाहट के प्रति ईमानदार रहकर एक अच्छे जीवन जीने का, हमारे लिए एक उदाहरण का जीवन जीने के उन्हें शक्ति मिले, सामर्थ्य मिले, आत्मा मिले। प्रार्थना कीजिए पूरे कलीसिया के लिए, सभी विश्वासियों के लिए अपने विश्वास में दृढ़ रहने की कृपा मिले। समर्पित कीजिए। संसार भर के
पूरे कलीसिया को, हर सदस्य को समर्पित कीजिए। प्रभु हम सबों पर अपनी कृपा बरसाए, अपनी आत्मा बरसाए। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। प्रभु का अनुग्रह आशीष हम सबों के साथ सदा रहे।